जो सेक्सुअल अब्यूज और वर्क प्लेस हरासमेंट का कल्चर है, ये होता तब है जब women cannot speak for themselves because they feel like their job or their livelihood might be threatened. जब भी कोई नई आएगी इंडस्ट्री में पहले उस पे हाथ फेरेंगे, उसके बाद उसे काम देंगे. सॉरी, अंडरलाइन पेट्रियार्की और सेक्सिज्म बहुत हद तक है. Oh my God, बहुत हद तक है. सेक्सिज्म तो 10,000 मिलियन % है. लाइट्स, कैमरा और ड्रामा, लेकिन ये ड्रामा स्क्रीन के पीछे भी चल रहा है. जो इंडस्ट्री कभी आर्ट के लिए जाने जाती थी, आज वो TRP के लिए कम्प्रोमाइज कर रही है. यहाँ टैलेंट सेकेंडरी है और फार्मूला टॉक्सिक हीरो प्लस रोती हुई हीरोइन प्राइमरी. कहानियाँ लिखने वाले राइटर्स भी प्रोड्यूसर्स के सामने प्रेशर्स में है और एक्टर्स भी सिर्फ एक ही टाइप के रोल में फंसे हुए हैं. ये वीडियो उन्हीं सच्चाइयों को सामने लाएगी जिनके बारे में कोई बात भी नहीं करता, और ये है पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का असली चेहरा. इंडस्ट्री के नए लोगों को पहले धमका कर फिर काम दिया जाता है. मेकअप रूम्स में फजूल की डिमांड्स और कास्टिंग के एग्जाम्पल से ये दिखाया जाता है कि नए आने वाले एक्टर्स को किस तरह प्रेशर में लाया जाए. टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के पीछे का सच बहुत डार्क है. हर एक फेमस चेहरा अपने लाइफ के हिडन स्ट्रगल से गुजर रहा होता है. फेम के साथ साथ हरासमेंट और एक्सप्लॉयटेशन भी उनकी रियलिटी का हिस्सा होता है. जैसे कि नादिया जमील एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस थी, लेकिन बिहाइंड द कैमरा हरासमेंट और प्रेशर का सामना कर रही थी. उनके साइलेंस का रीजन फैमिली और अपने बच्चों की प्रोटेक्शन था. ये एग्जाम्पल बताता है कि कभी कभी साइलेंस सिर्फ सर्वाइवल का जरिया होता है. पाकिस्तान में 93% औरतों को वर्क प्लेस हरासमेंट का सामना करना पड़ता है. 2010 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट बनाया गया, लेकिन जस्टिस अक्सर अधूरा रह जाता है. और ये प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि ग्लोबली भी एग्जिस्ट करता है, जैसे कि मी टू मूवमेंट ने दिखाया. कास्टिंग काउच इंडस्ट्री का खुला राज है, सब जानते हैं लेकिन कोई मानता नहीं. पावर का मिस यूज किसी का फ्यूचर बनाता नहीं, सिर्फ तोड़ता है. साइलेंस को प्रोफेशनलिज्म का लेबल दिया गया है, लेकिन असल में ये इंडस्ट्री के आगे झुक जाने का दर्द होता है. सिर्फ औरतें नहीं, यंग एक्टर्स भी हरासमेंट का शिकार होते हैं. सिस्टम ने मैस्कुलिनिटी और फियर का मिक्स बनाया, जहां बोलना या कंप्लेन करना उनकी मैस्कुलिनिटी पे सवाल उठाता है. ये दिखाता है कि हरासमेंट का प्रॉब्लम ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, न कि सिर्फ औरतों के खिलाफ. मीडिया और सोसाइटी अक्सर विक्टिम्स को जज करते हैं या फिर इग्नोर करते हैं. ट्रोल्स, सोशल प्रेशर और साइलेंट स्पेक्टेटर्स इंडस्ट्री के प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं. सिर्फ स्क्रीन को बंद कर देने से डार्कनेस खत्म नहीं होती, बल्कि असली प्रॉब्लम तो लोगों के दिमाग में है जो कैमरे के पीछे है. अब बात करते हैं पुराने ड्रामास की. वो पुराने ड्रामे जो PTV पर चलते थे, जिन्हें देखकर घर में सुकून आ जाता था. कोई वायलेंस नहीं, कोई अननेसेसरी शॉटिंग नहीं, बस साफ साफ कहानियाँ जहाँ लोगों की इज्जत होती थी, इमोशंस का वजन होता था और डायलॉग्स में एक दर्द और हीलिंग भी फील होता था. जैसे कि धूप किनारे, तन्हाइयाँ, अनकही, धूप छाँव, ये सिर्फ ड्रामे नहीं थे. ये इंसान को बेहतर बनाने वाली स्टोरीज थी, जहाँ प्यार का मतलब रिस्पेक्ट होता था और रिजेक्शन का मतलब बदला नहीं हुआ करता था. पहले के ड्रामा से इंसान कुछ सीखता था. उनकी कहानियों में एक सोच हुआ करती थी, एहसास था और इंसानियत जिंदा रहती थी. हर कैरेक्टर इंसान को बेहतर बना देता था. रिस्पेक्ट, पेशेंस, बाउंड्रीज सब क्लियर दिखते थे. आज के ड्रामाज ने वो साफ सोच धीरे धीरे धुंधली कर दी है. स्क्रीन पर इमोशंस का लेवल एक्सट्रीम हो गया है, या जिद या ऑब्सेशन या कंट्रोल. जहाँ पहले कहानी कैरेक्टर को शेप करती थी, आज कहानी ऑडियंस की सोच को शेप कर रही है. और कभी कभी तो बिल्कुल ही उल्टा हो जाता है. और यहीं से एक और बड़ा मसला शुरू हो जाता है, जिसे मीडिया का साइकोलॉजिकल डैमेज कहते हैं. कुछ सीन्स इंसान के दिमाग में ऐसे अटक जाते हैं जैसे उन्हें किसी ने अंदर से चिपका दिया हो. कभी कुछ घंटों तक तकलीफ देते हैं, कुछ दिनों तक साथ चलते हैं और कभी पूरी जिंदगी का बोझ बन जाते हैं. यहीं से असली मसला शुरू होता है, जब कोई सीन सिर्फ देखने की हद तक नहीं रहता बल्कि वो इंसान के दिमाग पर कब्जा कर लेता है. उमर हयात जैसे लोग जो बुरा फर्क जानते हैं कि सही क्या है और गलत क्या, फिर भी बुरा रास्ता चुन लेते हैं. वो अपने गलत फैसलों को ड्रामे की कहानियों से जस्टिफाई करने लगते हैं. जैसे कोई कैरेक्टर उनका दर्द समझ रहा हो, लेकिन अंदर का बोझ ड्रामा नहीं बनता, वो पहले से उनके अंदर जमा होता है. और फिर केस नंबर 9 जैसे ड्रामे, जहाँ जुल्म, दर्द और बेचैनी सीधा दिल पर लगती है. इस तरह का कंटेंट देखने वाले को हिला देता है. अभी तो लगता है कि जैसे स्क्रीन पर चलती एक कहानी नहीं बल्कि किसी की जिंदगी टूट रही हो. और जो लोग ऑलरेडी अंदर से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, वो अपने गलत कदम इन स्टोरीज को देखकर और भी आसान समझने लगते हैं. और यहीं से चीजें खतरनाक होना शुरू हो जाती हैं. पाकिस्तानी ड्रामाज में एक स्टोरी बहुत कॉमन है. एक लड़का एक लड़की के लिए बहुत ज्यादा पॉसेसिव होता है. वो उसकी नो को बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि उसकी ईगो हर्ट होती है और एंड में इसे ही
प्यार का नाम दे दिया जाता है। ड्रामास जैसे कि इश्क है, दीवानगी, तेरे बिन, मस्त मलंग ये मैसेज प्रमोट करते हैं कि अगर प्यार नहीं मिलता तो उसे हासिल करो किसी भी हद तक। ट्रू लव जिद और obsession का नाम बन गया है, जहां लड़की की नो को इग्नोर करना हीरो को जस्टिफाई करता है। ड्रामास में नो का मतलब यस दिखा दिया जाता है और पागलपन को प्यार का नाम दे दिया जाता है, जबकि ऑडियंस इसको काफी पसंद भी करती है। लेकिन अगर रियल लाइफ में सेम चीज हो तो लोग शॉक हो जाते हैं। हीरोज जो असल में विलन्स होते हैं उनको कैमरा हीरो बनाता है। यूथ रोल मॉडल्स के बजाय ड्रामे के हीरो को फॉलो करती है, जो 25 एपिसोड्स तक सिर्फ लड़की का ही पीछा करता रहता है और एंड में स्टोरी बोल के हीरो बन जाता है। ये पागलपन सिर्फ प्यार तक नहीं रुकता, बल्कि कोर इश्यूज तो इज्जत, गैरत और बदला है। अगर लड़की रिजेक्ट करती है तो ये सिर्फ ब्रेकअप नहीं, ये इज्जत का मसला बन जाता है और फिर बदला लेना तो हक समझा जाता है। इन चीजों को जस्टिफाई करना और ग्लैमराइज करना सोसाइटी के जहन को तबाह कर रहा है। न्यूज में देखे जाने वाली मर्डर्स की स्टोरीज भी ड्रामा से ही स्टार्ट होती है। ड्रामा प्रोड्यूसर और स्क्रिप्ट राइटर्स का मकसद सिर्फ टीआरपी और व्यूज होते हैं। वो स्क्रीन पे जहनी मरीज को सुपरस्टार बना के हीरोज क्रिएट करते हैं। वायलेंस, ऑब्सेशन और पागलपन को प्रमोट करके रियल लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। ये इंसानों के दिमाग को शेप कर रहे हैं। जो कुछ हम रोज देखते हैं वो हम सोचना और फील करना शुरू कर देते हैं, और जब फील रियल लगने लगे हम एक्ट भी परफॉर्म करने लगते हैं। आज की यूथ किसी भी सेंसिबल इंसान को रोल मॉडल नहीं मानती। वो ड्रामे के हीरो को फॉलो करती है जो लड़की को रुलाते हैं और एंड में सॉरी बोल के हीरो बन जाते हैं। स्क्रीन पे चलने वाली स्टोरीज हमारे इमोशंस, सब्र और फीलिंग्स को तबाह कर रहे हैं। हर वक्त जिद, कंट्रोल और बदला देखना यूथ को इन्फ्लुएंस करता है। ये वीडियो सिर्फ ड्रामाज या एक्टर्स के बारे में नहीं, बल्कि उन साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स के बारे में है जो हमारे दिमाग पर पड़ते हैं। उम्र जैसे लोग जो रियलिटी और फिक्शन का फर्क जानते हैं फिर भी गलत रास्ता चुन लेते हैं, उनका इन्फ्लुएंस ड्रामा से और बढ़ता है। हमें समझना होगा कि स्क्रीन पर ग्लैमराइज्ड हीरो असल में विलन्स भी हो सकते हैं, और ऑब्सेसिव लव, कंट्रोल और बदला तो सिर्फ एंटरटेनमेंट की हद तक दिखाया जा रहा है। ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि यूथ और सोसाइटी की सोच पर गहरा असर भी डालती है। हमें अपने चॉइसेस पर ध्यान देना चाहिए, मीडिया को क्रिटिकली देखना चाहिए और हर एक चीज को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। हीरोज का सिर्फ टीआरपी के लिए ग्लैमराइज्ड वर्जन हमारी सोच और इमोशंस को शेप करता है। हमें अपना ख्याल रखना चाहिए, अपनी बाउंड्रीज को समझना चाहिए और मीडिया को समझदारी से कंज्यूम करना चाहिए। एंटरटेनमेंट के पीछे छुपे सच को समझना और अपनी जिंदगी को सेफ और ज्यादा कॉन्शियस बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है।